मैं रमेश पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मैंने कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं, लेकिन जो उस रात हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे भयानक सच्चाई है। अगर तुम कमजोर दिल के हो तो आगे मत देखना। उस रात मैं एक घने जंगल से गुजर रहा था। नेशनल हाईवे 54 सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। सड़क पर सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स चमक रही थीं। अचानक मेरी हेडलाइट्स के उजाले में एक औरत दिखी। वह बीच सड़क पर खड़ी थी। लंबी, उलझे बाल, सफेद साड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को कोई औरत जंगल में क्या कर रही थी? मैंने जोर से ब्रेक लगाया। टायरों की चीखती आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा देखा, वह औरत गायब थी। मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों का धोखा था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, लेकिन तभी ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तूने मुझे देख लिया, अब तू बच नहीं पाएगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन उसकी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक मुझे पीछे वाली सीट पर हलचल महसूस हुई। मैंने शीशे में देखा, वही औरत वहां बैठी थी, अपनी भयानक मुस्कान के साथ। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। ट्रक खुद ब खुद तेज दौड़ने लगा। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत थी, लेकिन मेरा शरीर सुन्न हो गया था। मैंने ट्रक रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग मानो किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना माथे से टपक रहा था। मेरी नजरें बार बार शीशे में उस औरत की परछाई देख रही थीं, जो अब मुस्कुरा रही थी। अब तू मेरा है, उसकी आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी, जैसे किसी खंडहर से आती प्रतिध्वनि। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने गले से आवाज निकाली, तू कौन है? मुझे छोड़ दे। एक भयानक ठहाका गूंजा। ट्रक की हेडलाइट्स एकाएक बुझ गईं और घना अंधेरा छा गया। ब्रेक अब भी काम नहीं कर रहे थे और मैं देख सकता था कि आगे घुमावदार सड़क थी, जिसके किनारे गहरी खाई थी। अचानक ट्रक रुक गया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया। अब तक मेरे पूरे शरीर में झुर्रियां दौड़ चुकी थीं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मुझे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। मैंने जैसे ही नीचे देखा, वहां एक कटा हुआ पैर पड़ा था, खून से लथपथ, ताजा। चीख निकलने से पहले ही किसी ने मेरे गले पर अपनी ठंडी उंगलियां रख दी। मेरा शरीर अकड़ गया, आवाज गले में ही घुट गई। भाग नहीं सकता। वही फुसफुसाहट दोबारा गूंजी। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन तभी मैंने ट्रक के बाहर सड़क किनारे कुछ देखा। वही औरत, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। ट्रक खुद ब खुद पीछे जाने लगा। औरत अब भी पास आती जा रही थी। मुझे महसूस हुआ कि ट्रक की पिछली सीट पर कोई और था। मैंने दर्पण में देखा, एक अधजला बच्चा, जिसकी आंखें खाली और गहरी थीं। तूने इसे देखा? अब तू कभी नहीं बचेगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन जब होश आया तो मेरा ट्रक एक सुनसान जगह पर रुका हुआ था। आसमान में चांद नहीं था, चारों ओर घना अंधेरा फैला था। घड़ी देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन महसूस हो रहा था कि आधी रात हो चुकी है। मैंने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह बाहर से बंद था। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर झांका, मेरा दिल कांप उठा। बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसके साथ और भी परछाइयां थीं। उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी की तरह चमक रही थीं। अब तू हमारा है। उनके होंठ नहीं हिले, लेकिन आवाज गूंज रही थी। मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैंने जल्दी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने चलने से इनकार कर दिया। और तभी ट्रक के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक पीछे बैठा है। धीरे धीरे मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वही अधजला बच्चा बैठा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा पिघल रहा था। उसकी मुंह से एक मरे हुए इंसान की तरह सड़ी गली आवाज आई, तूने इसे देखा? अब तू कभी नहीं बचेगा। मेरे होश उड़ गए। ट्रक अचानक अपने आप चलने लगा। हेडलाइट्स फिर से जल उठीं और मैंने देखा कि सामने सड़क अब सड़क नहीं रही, बल्कि एक विशाल गड्ढा था, जैसे किसी अंतहीन गहराई में समाने वाला हो। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे।
ट्रक सीधा उस अंधेरे गड्ढे की ओर बढ़ रहा था। तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरी मां की आवाज। बेटा, आंखें बंद कर और राम का नाम ले। डर से मेरा गला सूख गया था, लेकिन मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर से राम 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 जपने लगा। अचानक ट्रक एक झटके से रुक गया। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। न औरत थी, न बच्चा, न कोई परछाई। ट्रक सही सलामत था। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से पूरी ताकत से भाग निकला। जब गांव पहुंचा तो वहां के बुजुर्गों ने बताया कि वो सड़क शापित है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे वे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन मैं कैसे बच गया? तेरी मां की प्रार्थनाओं ने तुझे बचा लिया बेटा। अगली बार उस रास्ते से मत जाना, एक बूढ़े बाबा ने कहा। मैंने कसम खाई कि कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखूंगा। लेकिन आज भी जब अकेले ट्रक चलाता हूं तो महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे बैठा है, मुझे घूर रहा है, इंतजार कर रहा है कि मैं फिर से उस सड़क पर जाऊं। मैंने उस रात के बाद फिर कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती। हर रात जब भी मैं ट्रक चलाने निकलता मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मेरी सीट के पीछे बैठा है। कभी कभी शीशे में हल्की सी परछाई दिख जाती तो कभी रेडियो में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। लेकिन असली डरावनी घटना तब हुई जब मुझे फिर से उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए डरते डरते मैंने उसी शापित सड़क पर कदम रखा। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और मुझे लग रहा था कि कोई मुझे घूर रहा है। हेडलाइट्स की रोशनी में अचानक मुझे वही सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखी। इस बार मैं तैयार था। मैंने ट्रक नहीं रोका, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। इंजन भी बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी शीशे पर जोर की दस्तक हुई। मैंने डरते डरते शीशे की ओर देखा। वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और उसके होंठ सिले हुए थे। वह लगातार मुझे घूर रही थी। अब तेरा वक्त आ गया है, एक फुसफुसाहट गूंज उठी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। झटके से मैंने पीछे देखा। पीछे वही अधजला बच्चा बैठा था। उसकी काली आंखों में सिर्फ नफरत थी। क्यों लौट आया? अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। ट्रक अचानक पीछे चलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने पहला मंत्र पूरा किया, एक तीखी चीख गूंजी और ट्रक जोर से आवाज करके रुक गई। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। बिना कुछ सोचे मैंने एक्सीलरेटर दबाया और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। जब गांव पहुंचा तो महसूस हुआ कि मेरी कलाई पर किसी के जलते हाथों के निशान थे। आज भी जब मैं अकेले सफर करता हूं, कभी कभी मुझे वही परछाइयां दिखती हैं, वही अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है।